स्वागत है सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सेंटेंस है प्रीपोजिशन के पर्पज़ से और बड़े ही अच्छे यूज हैं यहाँ पर। अगर गौर से देखेंगे और समझेंगे तो आज की इस क्लास में 20 सेंटेंसेस मैंने लिए हैं और 20 सेंटेंसेस में निश्चित तौर पर कम से कम 8-10 सेंटेंस पुराने और 8-10 सेंटेंस ऐसे नए हैं जिनमें बेहतरीन यूज किया गया प्रीपोजिशन का। मैं पूरी तरह समझा के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनका यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखिए, पहले सेंटेंस के ये ऑप्शन है, दूसरे के ये ऑप्शन है, तीसरे के ये ऑप्शन है, चौथे के ये ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग भरने का यानी कि जो सेंटेंस हैं वो हम फिल करते हैं। कैसे यहाँ पर करेंगे आप लोग भी इसको देख लीजिए। देखना, लिखा ही कम्स, फिर खाली जगह है माई हाउस डेली। यहाँ पर दिया हुआ है ऑन, एट, टू और ऑफ, ये दिया हुआ है। यहाँ पर करेंगे क्या कि ही कम्स ऑन यानी ये वाला नहीं होगा, कम्स एट नहीं होगा, क्योंकि कम्स है इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक मूवमेंट को दिखाता है। ऑफ भी नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही कम्स टू माई हाउस डेली, मेरे घर में वो रोज आता है। इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ये है, क्योंकि जो चार्ज दिया है ना, चार्ज के साथ में विद भी आता है और ऑफ भी आता है। हालांकि यहाँ पर विद नहीं दिया है तो निश्चित तौर पर समझ में आ गया हो क्या कि ऑफ आएगा। अबाउट नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, ऑफ आएगा। अब मैं इसका नियम बता देता हूँ। जब चार्ज के साथ में मर्डर दिया हो, मर्डर, तो ऑफ आता है। ठीक, और अगर चार्ज के साथ में कोई भी क्राइम दिया हो, कोई दूसरा क्राइम दिया हो, मर्डर न दिया हो, अगर मर्डर नहीं दिया है, थेफ्ट दिया हो या और कुछ दिया हो, तो फिर चार्ज विद आता है। जैसे सी वॉज चार्ज विद थेफ्ट। तो चार्ज का मतलब यहाँ क्या होता है, आरोप लगाना होता है। तो सी वॉज चार्ज ऑफ मर्डर, उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। और जब चार्ज के साथ में कोई क्राइम होता है दूसरा तो विद लगाया जाता है। बस ये नियम याद रखिए, अगर मर्डर होगा तो फिर आपको ऑफ ही लगाना है। फिर लिखा ही गेंड एन एडवांटेज, फिर मी दिया हुआ है। तो वैसे तो एडवांटेज के साथ ऑफ भी होता है, लेकिन यहाँ ऑफ दिया नहीं है। ठीक, यहाँ पर टिक ओवर में लगा है और ओवर ही लिया जाएगा। लेकिन ऑफ कब लगाया जाता है, जब ऑफ दिया हो समथिंग या एनीथिंग, किसी चीज़ का अगर वो लाभ ले रहा है तो एडवांटेज ऑफ होता है। लेकिन वो मेरे ऊपर फ़ायदा ले रहा है, मुझ पर लाभ उठा रहा है, तो फिर ओवर आता है। कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है और समझ में भी आ रहा होगा। तो ही गेंड एन एडवांटेज ओवर मी, मतलब कहते नहीं, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने मेरा लाभ उठाया। तो मेरा का मतलब ये है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो उसने मुझे इस्तेमाल कर लिया। हाँ, बस ये कि मेरे ऊपर उसने कुछ ऐसा किया, मुझको लेकर के कुछ ऐसा किया जिससे उसका फ़ायदा हुआ, तो ओवर मी आता है यहाँ पर। तो ओवर यहाँ पर पूरी तरह से आ जाएगा, ही गेंड एन एडवांटेज ओवर मी। अगर यहाँ पर कोई पर्सन या प्रोनाउन ऐसा ना हो, कोई वस्तु दी हुई हो, किसी चीज़ की का लाभ उठाना हो, तो फिर एडवांटेज ऑफ आता है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 4th नंबर। दे रेस्टेड, रेस्टेड हो या टुक रेस्ट हो या ले हो यानी लेट जाने का सेंस हो। द सीड ऑफ ए मैंगो ट्री, यहाँ पर कई जगहों पर बुक्स पर भी अंडर मिल जाता है। अगर ये सेड ना दिया हो तो अंडर हो सकता है, लेकिन शेड माने छाया हो गया तो यहाँ पर बीनीथ नहीं होगा, अंडर नहीं होगा, बिलो नहीं होगा, यहाँ पर इन होगा।
यानी दे रेस्टेड इन द शेड ऑफ ए मैंगो ट्री, वो एक आम के पेड़ की छाया में उसने आराम किया। उन्होंने एक आम के पेड़ की छाया में आराम किया। अब देखिए छाया क्या होता है, छाया ऐसे भी होती है कि पेड़ इधर है, छाया दूर उधर पड़ रही है, तो अंडर का सेंस तो गलत ही हो गया। दूसरा ऐसा भी होता है कि अगर हम छाया के साथ में अंडर का प्रयोग करें तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, छाया होगी फिर उसके नीचे फिर ज़मीन के अंदर थोड़ी कोई घुसकर आराम करेगा। तो इन होता है, क्योंकि इन में ये सेंस आता है कि आप जहाँ छाया है उसी छाया में आप घुल मिल गए, ठीक है ना, एब्जॉर्ब हो गए, ये सेंस आता है, इसलिए यहाँ पर इन आएगा। दे रेस्टेड इन द शेड ऑफ ए मैंगो ट्री। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकेंड स्लिप। द गोडाउन वॉज इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड माने होता है ग्रसित, प्रभावित। तो इन्फेस्टेड के साथ हमेशा याद रखिए आपका विद आएगा, अबाउट, फॉर या ऑफ नहीं आएगा। तो द गोडाउन वॉज इन्फेस्टेड विद रैट्स, यानी गोडाउन यानी गोदाम चूहों से प्रभावित था, चूहों से ग्रसित था, चूहों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर आएगा आपका विद। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हिज फादर डील्स। डील्स इन होता है, ठीक है ना, इन, और डील्स विद होता है, डील्स विद भी होता है। इसका प्रयोग कब होता है, जब पर्सन होता है, किसी व्यक्ति के, क्योंकि डील्स के दो अर्थ होते हैं। डील्स माने व्यवहार करना होता है, बर्ताव करना, और डील्स माने व्यापार करना। तो चूंकि व्यवहार करना बर्ताव करना एक ही बात है और व्यापार करना अलग बात है, तो जब व्यापार करने का अर्थ होता है तो डील्स इन आता है, और व्यवहार करने का बात होता है तो डील्स विद आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है। यहाँ पर आएगा डील्स इन, क्योंकि यहाँ पर वो चीनी का व्यापार करता है, यानी उसके पिताजी चीनी का व्यापार करते हैं, चीनी का व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन आएगा। ये आपका गलत है, ये गलत है और ये गलत। इसके बाद लिखा आई शैल लुक, ठीक, इनटू दिया, फॉर दिया, इन दिया, अबाउट दिया। तो जब कोई मैटर होता है ना तो फिर लुक इनटू होता है। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना। तो आई शैल लुक इनटू द मैटर वेरी सून, मैं इस मामले की जल्दी ही जांच पड़ताल करूँगा। तो यहाँ पर आपका इनटू आएगा, ठीक है ना। और ये फिक्स्ड नहीं है, लुक के बाद आफ्टर भी होता है, लुक के बाद फॉर भी होता है। अभी इसी स्लिप में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें इसीलिए दिया है साथ में उसके कि इसका अंतर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर तो इनटू आएगा। लुक इनटू माने मतलब देखभाल करना नहीं होता है, लुक इनटू माने जांच करना होता है, ठीक है। तो आई शैल लुक इनटू द मैटर वेरी सून, मैं इस मामले में बहुत जल्दी जांच पड़ताल करूँगा, लुक इनटू। इसके बाद 8वां नंबर दिया है ही इनवाइटेड मी। अगर इनवाइटेड दिया है और यहाँ पर किसी पार्टी, बर्थडे, टी, कॉफ़ी, है ना, ऐसे करके दिया होता है, डिनर दिया होता है, तो फिर यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन टू आता है। तो यहाँ पर आपका टू आ जाएगा। ही इनवाइटेड मी और फिर टू टी, उसने मुझे चाय पर आमंत्रित किया। तो यहाँ पर आपका टू आएगा, ये और ये नहीं आएगा, टू आएगा, ठीक। फिर देखिए आई लुक्ड दिया है। अब देखो यहाँ पर लुक्ड की लुक था तो यहाँ इनटू भरा गया, यहाँ लुक के साथ फॉर भरा जाएगा। वजह क्या है, लुक फॉर का सेंस होता है सर्च फॉर। लुक फॉर का मतलब सर्च फॉर होता है। तो आई लुक्ड और फॉर, यहाँ पर आपका फॉर आएगा। आई लुक्ड फॉर माई हैंड कर्चीफ एवरीवेयर, तो उसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी रुमाल को हर जगह तलाश किया। तो यहाँ पर लुक फॉर आएगा, टू नहीं आएगा, इनटू भी नहीं आएगा, आफ्टर भी नहीं आएगा। जबकि आफ्टर भी आता है, इनटू भी आता है, टू भी आता है, लेकिन यहाँ पर आएगा फॉर। लुक एट भी होता है, सभी जानते हैं लुक एट होता है। इसलिए यहाँ पर ये सारे प्रीपोजिशन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अगर आप सेंटेंस को
पढ़ करके उसका अर्थ बेहतर निकाल पा रहे हैं तो फिर प्रीपोजिशन वहाँ पर समझ जाएंगे कि क्या होगा। अदरवाइज प्रीपोजिशन कोई फिक्स्ड मैटर नहीं है, अर्थात ये नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है कि इस जगह ऐसा होता है। वो कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। कि जैसे मान लीजिए मे की अंग्रेजी इन होती है, अब अगर कह दिया जाए कि उसके सिर में बाल नहीं है तो इन नहीं आएगा। अगर कह दिया जाए कि प्लेट में 2 अंडे हैं तो इन नहीं आएगा। ऐसे करके बहुत सारी सिचुएशन है कि जहाँ पर सेम टू सेम सेंस ले करके प्रीपोजिशन नहीं आता, इसलिए प्रीपोजिशन वाला मैटर थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड स्लिप में। लिखा हुआ यहाँ पर इन द डार्क शी नॉक्ड। अब नॉक्ड के साथ नॉक्ड जैसे होता है शी इज नॉकिंग एट द डोर, तो एट आता है। एट यहाँ दिया भी है, एन भी दिया है, और दिया है, अगेंस्ट दिया है। तो यहाँ अगेंस्ट जो दिया वही आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ के विरुद्ध टकराने से है। जैसे ही इज, जब किसी चीज़ पर आप टिक कर खड़े होते तो अगेंस्ट आता है, और यहाँ पर टकराने से होता है तब भी, क्योंकि टकराने का मतलब होता है कि आप उस पर जाकर टकराते हो, पुश करते हो, और उस प्रक्रिया में वो चीज़ आपको पुश करती है, तो ये अगेंस्ट आ जाता है, विरुद्ध या खिलाफ। इन द डार्क शी नॉक्ड अगेंस्ट द वॉल। अंधेरे में वो दीवार से टकरा गई। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सेंस जब टकराने के सेंस में होता है या किसी चीज़ में टिकने का सेंस होता है तो फिर अगेंस्ट आता है। अर्थात ये इसका वैज्ञानिक सिस्टम ये है कि वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम लगता है यहाँ पर, ठीक है ना। और शायद वो लॉ ऑफ न्यूटन है, न्यूटन के गति का संभवतः तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इस पर लगता है, तो अगेंस्ट आता है। इसके बाद लिखा ही जम्प्ड माई ऑफर। तो ही जम्प्ड और टू और फिर ऑन है और फिर ओवर है। तो ही जम्प्ड और ओवर माई ऑफर, यहाँ पर आपको ओवर भरना है, ठीक। ओवर का मतलब ये है कि वो जैसे होता है ना, जंप्ड ओवर माय ऑफर का मतलब ये होता है कि वो मेरे ऑफर पर, जो चीज़ मैंने ऑफर की वो उस पर कूद पड़ा, है ना। तो जंप्ड ओवर तो मतलब ये है कि कूद पड़े का मतलब ये है कि ऐसा ऑफर था कि वो उस पर टूट पड़ा, इसलिए जंप्ड ओवर भरना है यहाँ पे। इसके बाद लिखा ही कंग्रेचुलेटेड मी, और यहाँ पर पूरी तरह से आप जानते हो कि कंग्रेचुलेटेड मी जो होता है वो बधाई देने के अर्थ में होता है, और यहाँ पर हमेशा ऑन ही भरा जाता है। तो ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, बाकी ये गलत है। राकेश जम्प्ड, अब यहाँ पर लिखा हुआ इनटू, इन और इनटू और विद और अपॉन। तो जब गति अवस्था में कोई चीज़ होती है ना, जम्प्ड में, तो वेल लिखा हुआ है तो यहाँ पर इनटू आएगा। ही जम्प, राकेश जम्प्ड इनटू, ये मूवमेंट दिखाता है, इसलिए यहाँ पर गति अवस्था में इनटू का प्रयोग किया था। तो राकेश जम्प्ड इनटू द वेल। फिर लिखा हुआ है मुकेश वाज एग्जैम्प्टेड। एग्जैम्प्टेड की मीनिंग लिखी हुई यहाँ पर मुक्त, एग्जैम्प्टेड। और एग्जैम्प्टेड जब कोई चीज़ किसी चीज़ से रिलीज किया जाता है, मुक्त किया जाता है, फ्री किया जाता है, तो फिर फ्रॉम आता है। ये हालांकि फॉर्म लिख गया है यहाँ, पहले से ही प्रिंटेड है जो कि गलत प्रिंटेड है। तो यहाँ पर आपका FROM यहाँ पे होगा, यानी फ्रॉम होगा। तो आ जाएगा मुकेश वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्स। टैक्स के पेमेंट से मुकेश को मुक्त कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको फ्रॉम भरना है, FROM। आई वंडर इफ आई शैल गेट, यहाँ पर देखिए गेट थ्रू होता है, और यहाँ पर गेट थ्रू का मतलब गेट ओवर से होता है सफल होना या उत्तीर्ण होना। तो आई वंडर इफ आई शैल गेट थ्रू माई
एनुअल एग्जामिनेशन। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी वार्षिक परीक्षा से पास हो जाऊंगा यानी उत्तीर्ण हो जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको THROUGH गेट थ्रू भरना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला आ गया। नेक्स्ट स्लिप चलते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग, सभी जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सिंस भरा जाएगा और बाकी सब गलत हैं। कॉमन बिल्कुल प्रीपोजिशन है। माई एग्जामिनेशन स्टार्ट्स होता है या फिर बिगिन होता है या फिर कमेंस होता है, तो वहाँ फिर फ्रॉम आता है। तो माई एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, अर्थात मेरी परीक्षा मंडे से शुरू होगी या शुरू होती हैं। ऐसी सिचुएशन में फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है, ये नहीं आएंगे। तो ये फ्रॉम आएगा, इसमें सिंस आएगा। ही टर्नेड माई रिक्वेस्ट लिखा है, टर्नेड आउट, अबाउट, ऑफ और डाउन। यहाँ पर आपका डाउन आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब का सेंस बिल्कुल अलग निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। टर्न डाउन माने ठुकरा देना होता है, यानी टर्न डाउन का सेंस जो होता है वो रिजेक्ट से होता है। तो ही टर्नेड डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे प्रार्थना ठुकरा दी। तो यहाँ पर आपका डाउन आएगा DOWN, ठीक है ना, DOWN डाउन यहाँ पर आएगा, ये वाला प्रीपोजिशन आएगा। इसके बाद लिखा द डॉग स्प्रैंग और यहाँ पर आएगा पूरा अपॉन, द कैट। स्प्रैंग जम्प्ड अपॉन का सेंस है यहाँ पर पूरी तरह से जम्प्ड अपॉन। मूवमेंट जब होता है और एक सरफेस में कोई चीज़ उतरने या कूदने की स्थिति हो जाए तो अपॉन आता है, और अगर इनक्लोज्ड एरिया हो और उसमें मूवमेंट दिखाए तो फिर इनटू आता है। तो हालांकि पीछे आप एक इनटू का यूज़ पढ़ चुके हो, इनटू द वेल वाला। यहाँ चूँकि किसी चीज़ पर झपटा है वो, तो यहाँ पर अपॉन आता है, जम्प्ड अपॉन या स्प्रैंग अपॉन। तो द डॉग स्प्रैंग अपॉन का मतलब झपटना होता है। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द कैट, तो यहाँ पर अपॉन आएगा। फिर लिखा इट इज़, ठीक, अंडर, बिलो, ऑफ, बीनीथ। यहाँ पर आपका बिलो आएगा। इट इज़ बिलो माई, ठीक, इट इज़ बिलो माई डिग्निटी टू टॉक टू यू। डिग्निटी माने प्रतिष्ठा होती है, आपसे बात करना मेरी प्रतिष्ठा के नीचे है, और मेरी प्रतिष्ठा के नीचे मतलब मेरी प्रतिष्ठा के बाहर है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चूंकि यहाँ बात प्रीपोजिशन की चल रही है और वो भी सुटेबल यानी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपको बिलो भरना है। जब प्रतिष्ठा, जब किसी चीज़ के नीचे की बात होती है तो अंडर आता है, किसी सरफेस के नीचे की बात होती है तो अंडर आता है, किसी लेबल के नीचे की बात होती तो वो अंडर आता है। लेकिन जब इस तरह की कभी सिचुएशन, इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है ना, इस तरह की बात आए और उसके नीचे की बात की जाए तो फिर बिलो आता है। तो यहाँ पर देखिए बिलो बहुत अच्छा प्रीपोजिशन है, इट इज़ बिलो माई डिग्निटी टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर आपका ये पूरा 20 नंबर, आपका जो 20 नंबर तक सेंटेंसेस हो गए, बढ़िया से प्रीपोजिशन आए। यहाँ पर आपको फॉर्म भरना था 17 नंबर में। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी चीज़ है कमेंट करके ज़रूर पूछें, हर कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करते रहिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से ये होता है कि पता चल जाता है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।